अब वो कल पाकिस्तान की एक यूट्यूब पर बिटिया थी, और उनसे मैं भी बात कर रहा था पाकिस्तान में। आज इमरान खान के साथ में क्या हो गया, वो जेल होगी। और हमारा मीडिया में बता रहे हैं कि भाई इनको जब जब इनको किसी को फांसी, किसी को जेल, किसी को तख्ता पलट, ये पाकिस्तान के अंदर बार बार मैं यही बात बोलता हूँ बिटिया। मैं पाकिस्तान का एक एक मतलब बच्चे बच्चे को जानते हैं, मिले हुए हैं, बॉर्डर पर गए हुए हैं पाकिस्तान में। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, और ये मौका है सुधरने का। अब तो भविष्य देख रहे हो कि ओपन है, पाकिस्तान का भविष्य ओपन हो चुका है। किस कगार पे चला गया वो आपको पता है, आपके वहीं से आवाज़ उठ गई है, हिंदुस्तान को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक अब बातचीत का भी ऑफर हिंदुस्तान हमारी तरफ से तो सीधा सा एक ही है, और आप उसको ऊपर सीधा जवाब ना दे के कश्मीर को हार के दुनिया के अंदर, देखो ये सच्चाई है, आप हार चुके हो कश्मीर। क्यों? सच्चाई हमारी है, आपने वो कब्जा किया था, सर्वविदित है। तो ये बात इमरान खान साहब आज ट्वीट कर देते हैं, कश्मीर के ऊपर ट्वीट करते हैं। यहां इमरान खान को मैं गलत बोलता हूं? मैं बोलता हूं ये हीरो है। क्या क्या था प्ले बॉय उस जमाने में। मैं इमरान खान साहब के साथ में एक दफा मैं होटल में इनका ड्यूटी किया, इनके कितने फॉलोवर, लाइन लग जाती थी मिलने के लिए। सर एक झलक दिखला दो, एक झलक। वो हीरो थे, और आज भी हैं, मानते हैं कि वो ये कि सही है, पाकिस्तान को लेके चलेंगे। और ये आर्मी के खिलाफ थोड़ा सा हुए कि चलने की कोशिश की, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा बताने लगे, हिंदुस्तान मतलब अलग थोड़ा सा चले, तो फिर आर्मी कैसे सहन कर लेगी। पाकिस्तान में लोकतंत्र बिटिया है ही नहीं। ये हर जवान अब आपका पाकिस्तान में खड़ा होकर के आप यूट्यूब पे बोलो और ये ज्ञान दो। ये हिंदुस्तान कभी भी दुश्मन नहीं है पाकिस्तान का, और भाई भाई हैं। ये मैं बार बार बोलता हूं। हमला हो रहा है, वो अपना बोल ले, आप अपना बोल लो, और ये यहाँ थे, यहाँ से इधर पलायन हुआ, ये हुआ, क्या गदर देखा, क्या 1947 का वो बंटवारा। हम तो थोड़े दिन में ही हमारे को पता लग गया कि इतने सालों बाद में ये हुआ था। हम जब पैदा हो गए, फिर हमने 70 तक तो हमारे को पूरा पाकिस्तान और सारा चाइना उइना का सबका इतिहास पता लग गया था। क्यों मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे फादर ने 3 युद्ध लड़े, तो वो सारी कहानियां बताते थे। हम बच्चे थे तो हम भी अब पुराने सीनियर सिटीजन हैं। अब हम 62 साल के हो गए, उनके बच्चे हम 10-10 साल के, हम जानते थे पाकिस्तान के, और वो सच्चाइयां बताते थे। उनके भी कोई हमारे द्वेष भावना नहीं थी। भाई ये हमारे से जीत नहीं सकते, लेकिन ये बार बार अमेरिका के कहने से, और इनको ये हथियार मिल गए, ये चीज तुम ये कर दो और वो कर दो, और पैसा डॉलर दे रहे हैं, डॉलरों की छुट्टी कर दी पाए अमेरिका ने। कहानियां क्या क्या चली हैं। आज वही अमेरिका हिंदुस्तान की तरफ है, आपको छोड़ दिया, चाइना की तरफ चले गए। चाइना भी अब छोड़ रहा है। तो गलत शासक आ रहे ना, और शासक सही कैसे आ जाए, इनके अंदर आ कैसे जाए। जैसे आपकी आर्मी है, आपकी आर्मी से अब हमारे गलतियां करती हैं, सब करती हैं संस्थाएं, हमारे भी हुई हैं, थोड़ी बहुत हुई हैं, तो वो कैसे दबाया गया वो हमारे को ही पता है। अब बोला रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, ये हो जाएगा। पब्लिक तो भड़कती है इन बातों से। तो हमारे भी इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, गलत हुई, फिर हमारे ना गलत मैसेज चला गया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, फिर वो एक पता नहीं क्या हो गया। हम झाड़ियों में छुप गए, झाड़ियों में रो रहे हैं। बेटिया यूट्यूब चलाती हो पाकिस्तान के अंदर, हम सैनिक झाड़ियों में छुपा दिए गए। जलने दो, मरने दो। ये मैंने खुद देखा, मैंने खुद दिल्ली में देखा, हमारी राजधानी में देखा, मैं उसका गवाह हूं।
एक एक घर में 5-5 6-6 जड़े हुए मिलते थे। कोई बाथरूम में जड़ा हुआ है, कोई रसोई में जड़ा हुआ है, कोई लॉन में जड़ा हुआ है, कोई चौक में जड़ा हुआ है। बाद में हमारे को इंक्वायरियों के लिए लगाया, फिर आगे सर्वे करो कितने मारे गए। अब वो आंकड़ों में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम उस टीमों के साथ में बाद में जब बोलता है रोम जड़ लिया, इसके बाद में ड्यूटियां ली जाती हैं। जब तक पब्लिक, आम पब्लिक जिसका कोई दोष नहीं, निर्दोष मारा जाता है, वही मरते हैं, दोषी कोई नहीं मरता है। हमने पूरी इंसानियत देखी है इस पृथ्वीलोक में। लठ खाए भी हैं, पत्थर भी मरवाए हैं, लठ भी खाए हैं, मारे भी हैं, समझाए भी हैं। जहां टूटियां होती थी समझाते थे यार एक ही हो। हमारे तो भागलपुर के एरिया, दंगे एरिया, अलीगढ़, मेरठ में ऐसे हमारे टाइम में तो ऐसे दंगे होते थे। आज हमारे मोदी जी ने रोक दिया, ये हमारे प्रधानमंत्री ने अब हिंदुस्तान में रोक दिया। अभी अभी नूह में हो गया। हमारे अभी जो नहीं होना था ना, जहां नहीं होना था, जहां हमारी बर्बादी हुई, पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारी बर्बादी हुई, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा बॉर्डर पे हमारी बर्बादी हुई है हिंदुस्तान की। और हम उनको समझाते समझाते सही लाइन पे ले आए थे आज, लेकिन वहां भी फिर आग लगा दी, वहां भी आग लगा दी। और फिर इधर हमारे नूह मेवात, इधर ये एक बात होगी, वो दोष निर्दोषी तो आएंगे, लेकिन यहाँ आग लगा दी और निर्दोष मारे जाते हैं। अब वही हमारे मीडिया में ये हो रहा है कि फलाना वो मिंटूर मोनू माणे सर, एक वो MLA, ये कौन थे, भड़काऊ भाषण दे दिया तो लड़ो ना, तुम सींग बिढ़ा लिया तो लड़ो भाई। जो जिससे सींग बिढ़ाए वो आपस में लड़ो ना, निर्दोष पब्लिक को क्यों मारा जाए? धर्मों के ऊपर क्यों बोला जाए? समाज के ऊपर क्यों बोला जाए? गलत भी है, गलत भी हेट स्पीच ऐसे देते हैं, फिर ये अखरता है फिर पूरे हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान में भी अखरना चाहिए, सबके अखरना चाहिए। जब समझ में आएगी बात, गलत है उसको छोड़ो ही मत। अब बुलडोजर लगा दिया हमारे विज साहब ने, कौन विज साहब भी है, वहाँ खट्टर साहब हैं, वो हरियाणा जो, वहाँ बुलडोजर लगा दिया। तो निर्दोष को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, कोई भी हो उसमें। इसमें जाति धर्म और ये नहीं देखना चाहिए, इसमें इंसानों को देखो, हैवानों को छोड़ दो। करो अपील। कोई ऐसा बन के आता है कि पाकिस्तान में भी फिर मोदी ढूंढ रहे, मोदी कर रहे हैं, तो ढूंढो। मैं तो बोलता हूं कि मोदी का बात को कौन मानने वाला है और कौन फैसला करने वाला है। आए हैं ना, बहुत जनरल साहब आ गए थे, बेग साहब आए। जब भी हम नौकरी कर रहे थे तो बेग साहब भाई ये दरियागंज में इधर पैदा हुए, यहाँ बच्चे थे, यहाँ खेलते थे। मुशर्रफ साहब भी, ये भी 2-3 बार तो हमारे को, सेना को ये हुआ कि अब फैसला होगा। अब जनरल बोल दिया, CNC जनरल है, पाकिस्तान के अंदर जनरल है। और फिर वो सारे रैंक थे, तो मार्शल लॉ में तो प्रधानमंत्री वो राजा ही हो गए ना, ये राजा ही हो गए प्रधानमंत्री। हमारे देश में राष्ट्रपति की हमारी जो पावर है वो प्रधानमंत्री की भी नहीं, प्रधानमंत्री ने वो पार्लियामेंट की, संसद की, ये तो चलता रहता है। लेकिन शासक एक सही काम करे और वो शासक बोले सच्चाई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की पब्लिक अब बोलने भी लगी और समझेगी भी। भाई हिंदुस्तान को इनका जो मान सम्मान है वो देना पड़ेगा। हमारी भी तो अब दुनिया में क्या है कि थाक थी, आज तक हम लड़ते रहे, वो हिस्सा हम देख करके तो हम गलत साबित होंगे। मान लो आज आप बोलते हो कि हम छोटे हैं, हमारे को PO के दे दो, आप छोटे हो और बोलते भी हो कि दिल बड़ा करो और बड़े भाई हो तो बड़ा बन के हमारे को देखो। और ये बातें सब वैसे हमारे इनमें होती हैं, अच्छी बातें भी होती है। कभी कभी बोलते हैं यार दे दो इनको, क्यों बर्बादी मोल ले रखी है। फिर वो शब्द निकलते हैं जब मरते हुए गले बोलते हैं ना, ठोकर मारते गले कटते, वो भी देखे ना। तो हम खुद बोलते हैं कि क्यों, ये कब फैसला होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आज तक वो ऐसे ही सोचते रहे हम भी।
40 42 साल तो मैं उसमें देखता आ रहा हूं, और ये हो नहीं सकता, ये मैं बोलता हूं। लेकिन अब वो पब्लिक जागरूक होगी तो हमारा भी मन बढ़ रहा है। मैं भी कई बार बोल देता हूं पाकिस्तान के बारे में, मैं इसमें वो योगा में देता हूं तो मैं वो पाकिस्तान के बारे में बोल देता हूं। और इमरान का मैं फिर मैं ये है भाई, पठान अब मिल गया और मोदी से पहले भी मिला, इतनी मित्रता, इतना चाहते हैं। जब कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, वर्ल्ड कप जीता था, तो ये भावना नहीं थी कि पाकिस्तान जी भाई एशिया महाद्वीप में रहा है, एशिया में रहा है। ये नहीं था कि भाई अब दुख मनाए, वो हो जाता है कि कोई कोई अलग, सब अलग अलग हो जाते हैं, फिर टीवियाँ भी फूटने लग जाती हैं, क्या क्या होता है पाकिस्तान में, वो चल रहा है, पूरा इतिहास चल रहा है, शुरू से देखते आए। मियादा था तब डंड निकाल करके चौकर छिड़ा करके फिर छक्का मारने की क्या कहानी, मतलब गेम में भी दुश्मनाई। कश्मीर की वो पीओके की तो छोड़ो, उस बॉर्डरों को छोड़ो, केवल गेम के अंदर क्या क्या होता था। और जो सही प्लेयर था उसके लिए क्या होता था, उसको सब चाहते थे। तो इमरान खान को सब चाहता, पूरा हिंदुस्तान में हीरो था इमरान खान। तो मतलब कभी ऐसा देखा नहीं कि मतलब हिंदुस्तान की तरफ से अलग, वो बीच में मन इसीलिए इमरान खान साहब का भटका है। अगर सही लाइन पे आ जाए, अब आर्मी के अंदर तो घुस लिया, अब कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन पता नहीं था कि आर्मी को कंट्रोल करना पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री की बस की बात नहीं है बेटा, ये हकीकत है। इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलते हैं ना। आज एक दो हम बच्चे भी लोग बात करते हैं, आपका यूट्यूबरों को भी मैं अभी देखता हूँ, इस पे यूट्यूब पे हूँ, तो वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ गया, चांद पे गया, तरक्की कर गया, मोदी आ गया, मोदी बढ़िया है, एक हमारे भी ऐसा हो। तो वो अब मोदी को ढूंढने की अब जरूरत है अभी फिलहाल। अब इमरान खान साहब को तो अभी इलेक्शन होंगे तो ये तो अलग कर दिए गए कि क्या होगा, अभी केस में ये करना चाह रहे हैं कि क्या है, ये आपकी राजनीति है। मैं नहीं बोलूँगा इसी राजनीति के अंदर है कि आपकी राजनीति में किसको हीरो लाओगी, लेकिन जो सच्चाई बोले उसको वोट दो। फिर वही है कि हिंदुस्तान में भी सच्चाई बोले। तो मोदी ने यही बोला है कि सबका साथ, सबका विकास, और सबको साथ लेकर के चलना। आज उसको मोदी को मुसलमान भी बहुत मानने लग गए। अब टीवी में देखते हैं तो हर एक शहरों में बोलते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं, फिर प्रधानमंत्री बनाओ मोदी को। अब ये चीज़ सुनते हैं तो हम हिंदुस्तान में को यार हमारे मुसलमान भाई भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर ये हमारे नू में कल ये कर दिया तो ये जब अब 10 आदमी 20 आदमी की ये लड़ाई चल रही है, 50 की 100 की चल रही है, तो यही तो लड़ ले। लेकिन यहाँ वो संभाला जाएगा, यहाँ भी यहाँ संभाल लेते हैं, अभी यहाँ संभाल लेते हैं, फिर भी होता है ये रुकेगा नहीं। ये हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी, ये रुकने नहीं देंगे। इस बगैर राजनीति है ही नहीं। ये गद्दी है ना बेटा, ये सीट है ना, ये ऐसे के साथ मैंने ड्यूटियां की हैं। ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे, ऐसे राष्ट्रपति भी देखे, ऐसे चीफ जस्टिस भी देखे, मतलब ड्यूटी करके उनके साथ रह करके बात करके। मैं कलाम साहब की बात बताता हूं मेरे देश के बारे में कि क्या मेरे बारे में क्या हुआ था मेरे साथ में। मैं राजीव गांधी फार्म में था, मैं मेनका गांधी जी के पास था, मैं फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब ड्यूटियां हैं हमारी। सीआरपीएफ ड्यूटियां करती है कहीं भी, तो लुटियन जोन में भी 10 साल मैंने ड्यूटियां की है। किसी को वैष्णो माता ले गए, जब JNK में चले गए तो उधर तो मेरे को कमांडर छांट के रखा जाता था। कहने का मतलब ये एक ऐसा कमांडर है कि इसको बांटेंगे, तो मेरा कर्नल मेरे को स्पेशल यूनिट से राष्ट्रपति आ रहा, वो फलाना गेस्ट आ रहा है, उतना बड़ा है, उसको बच्चों को लेके जाना है, कोई शिकायत नहीं आएगी, आनी चाहिए, ये हिदायत दे करके। और तू है जो मेरे को टुकाई नहीं होने देगा कि मैं ऐसे लेके गया कोई जवान, ऐसे वो सब करते हैं। तो उसमें हमारा नाम होता था। और फिर मेरे साथ क्या क्या कहानियां हुई, मैं यूट्यूब पे मैं बोलता हूँ। एक ब्रिगेडियर को मेरे सामने आ जाए, हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर, देखो मैं एक सैनिक हूँ हिंदुस्तान का, आपके कोई सैनिक बोल देगा इसे?
सैनिकों को बोलते हैं ना, वहाँ तो बोला तनख्वाह जवान बनना है तो पाकिस्तान में और ऑफिसर बनना है तो हिंदुस्तान में। ये हमारी कहानी है भाई। आपकी आर्मी क्या करती है और वो सब हमारे वाले बताते थे। बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं कि आपकी आर्मी और हमारी आर्मी क्या है, हमारा देश क्या है और आपका देश क्या है। वो सच्चाई को अब उजागर करो कि हिंदुस्तान कभी भी दुश्मन नहीं है, वो तो दुश्मन मान रखा है। फिर वो गजबे हिंद की बात आ जाती है, फिर वो आर्यव्रत इधर से, फिर ये कहानियां रुके कैसे। और इन्होंने अफगानिस्तान में जो किया, तालिबान खड़ा करवा दिया, उसके बाद बताओ आप इन चीजों को, सच्चाइयों को उजागर करके देखो कभी। उस जमाने में बाल ठाकरे साहब बोल दिया तो वो होकर, इधर से फिर बुखारी साहब थे जामा मस्जिद से तो ये बोल दिए। दो ही होते थे, उनकी बात भी मानते थे, फिर ऊंच नीच बैठ करके बात भी करते थे, फैसला भी करते थे। हिंदुस्तान में होते भी आए, गड़बड़ भी होती आई है। पाकिस्तान में भी होती, उतनी गड़बड़ नहीं, पाकिस्तान में पूरी गड़बड़ है। देश को आज ये इतना धनाढ़ हमारे को मालूम है आपके पास में क्या क्या है। हीरे ज्वाहर, नीलम घाटी, नीलम जैसे बोला मोती हैं वहाँ के, मोती, लेकिन उनको यूज नहीं किया आपने गलत भी है कि ये लड़ाई शुरू से फर्श आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का चल गया। अब वो 75 साल में क्या किया और उधर से अब पाकिस्तान के बैठे हैं और हमारे हिंदुस्तान के बैठे हैं, तो हमारे को तो इतिहास मालूम है। अब वही बात ये खोल करके नहीं बताते, बस ये बात करते हैं टीवी पे। हम खोल के बात करते हैं, मन करता है भाई हम भी सैनिक है, हमने भी देखा है, उनके भी मरते हैं तो हम, वो भी एक दुख आता है कि ये एक आदमी हमारी वजह से मारा गया, ये क्यों किया ऐसा, ये क्यों करते हैं ऐसा। हम तो इतना सोचते हैं लेकिन ये हमारे को जीत नहीं सकते, लेकिन ये हमारे को शांति से रहना भी नहीं देंगे। ये हकीकत है, हम सैनिक सोचते हैं, लेकिन आपके सैनिक थोड़ी सोचते हैं, नहीं सोचते, मतलब ही नहीं है उनको। कब फायर खोल दें, दिल्ली से साइन करा लो, तुम्हारे तो दिल्ली से साइन होकर के आएंगे, ये बोला जाता था हमारे को। तुम तो ऑर्डर लोगे जब तक तो हम तुम्हारे को मार देंगे, हम बादशाह बन जाएंगे। ये टीच रखना, और फिर कितनी अपने लड़ाइयाँ लड़ ली बेटा। तू सब ये बताओ पाकिस्तान में कि कभी पाकिस्तान जीता। कहानियाँ इतिहास में बताते हो कि हम जीत गए, बच्चों को गलत शिक्षा देते हो और अब बच्चे बोलने भी लग गए। अब बच्चे भी सब, अब जो टीन एज आ रही है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कुछ आस जगी है हमारे को। मेरे को खुद को तो जगी है, एक सैनिक को मैं देखता आया हूँ इतिहास। हमारे बाप दादा बोलते हैं ना, वो लड़के गए, तो वो ये नहीं बोल रहे कि इनको हरा दिया तो इनको वापिस भी दे देते हैं। अभी आप संभल जाओ, समझौता भी कर लेते हैं, समझौते में भी हार जाते हैं। इंदिरा जी हार की बैठ करके टेबल पे, वो नाराज होते थे, बोले हमने तो बोला जीत्या ही नहीं बांग्लादेश, हम तो हार के आ गए। ये हमारे खुद मेरे फादर ने बोला ये मेरे को, मतलब वो बैठे थे, सभी बैठे खेती में काम करते थे, हम बच्चे थे, युद्ध लड़ के आए। फिर अचंभा सा था कि ये गांव से हल जोतते हुए को युद्ध लड़ने के लिए बुला लिया था, वो रिजर्व पेंशन आए थे। तो हमारा देश भी गरीब हो गया था, तनख्वाह देने के लिए इंडियन आर्मी के पास में पैसा नहीं बचा बेटा। देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ और आपका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान, हम भी बर्बाद हो रहे हैं, आप भी बर्बाद हुआ, आज तक चलती आ रही है ये कहानी। ये मैं आपको बताऊंगा जो सच्चाइयां हैं ना ये। तो वो ये सारी 65 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, उनको वो ड्यूटियां करके तब घर में बैठे। और एक ड्यूटी करने की जो पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, उसके अंदर ये घर जो हड़ जोत रहे थे 5-6 साल से। हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं था, 20,000 सैनिक कम कर दिए थे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो ये कहानियां हुई हैं। तो ये हालत तो हमारी पाकिस्तान की हमारी ऐसी हो गई थी। और आपने सारा कहाँ ले रखा था, उन डॉलरों का। पाकिस्तान ने डॉलरों ने ले रहे, डॉलर कमाया जा रहा था। वो हमारे भी ब्लेम लगते हैं और आपके भी, लेकिन आपके ज़्यादा हैं। अब जो विदेशों में जो धन है
वो तो इमरान खान साहब ही बोलता है कि विदेशों में जो धन है वो लेना, मतलब ये तो है, वो ज़्यादा पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में भी अभी इतना नहीं है, मतलब है भ्रष्टाचारी, वो तो है सब जगह, लेकिन होता है तो पकड़ते हैं। तो उसी के ऊपर अभी एक मोदी जी हमारे हिंदुस्तान में न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आया, तो मैं भ्रष्टाचार का मारा हुआ हूँ एक ब्रिगेडियर से, तो मैं बोलता हूँ कि मैं मोदी जी को 2 साल से रो रहा हूँ फेसबुक पे, तो मेरी हिंदुस्तान मीडिया बात ही नहीं सुनता है। बताओ मैं क्या करूं, एक सैनिक, हिंदुस्तान का सैनिक, मैं क्या कदम उठाऊं अब? मेरी कोई गलतियां नहीं, और फिर अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, वो बताऊंगा आपको। मैं उस जज साहब को यही बोलूंगा कि साहब अगर मतलब आप इस टेबल पे है ना, ये टेबल है, इसमें मेरे को दोषी मान के बात करना, दोषी मान के बात करना, सजा वो देना जो दोषी है। 2 ही तो होते हैं ना, 2 पेश हैं अभी, तो मैं गलत हूं तो मेरे को वो सजा देना जो एक नजीर बने हिंदुस्तान के लिए, अगर मैं गलत हुआ। लेकिन केवल मेरी बातें सुन लेना, तो वो एक मेरी बीटीआई नारी शक्ति हिंदुस्तान की मेरे से इस केस में आ गई, जो जैसे अभी मैं अंजू का नाम लेता हूं और ये सीमा है, ये बेटा किसी का घर नहीं बसा सकती। अब उसके लिए मैं लड़ रहा हूं, तो 3 कोर्टों में मैं जा चुका, तो 4 कोर्टों में 5वां कोर्ट अभी मेरा पटियाला हाउस कोर्ट में मेरी पेशी है, तो वहां भी मैं जज को यही बोलूंगा, गलत को गलत एक कि नजीर बने हर चीज है कि ये गलत किया। ये बोलने वाला ये पब्लिक बोले, चाहिए तो तू कुछ भी हो, तो मैं एक कर्नल से भिड़ गया, वो गलत है तो उसको गलत बोल दिया, उसने क्या किया, मेरा पेट पे लात मार दी उस ब्रिगेडियर ने 50,000 के लिए। क्या करोगे इनका, इन पैसों का क्या करोगे? और मेरी पुत्र वधू बन के कोई लड़की आ जाए, मैं खुशी से शादी करता हूँ और इतना खर्चा करता हूँ, और फिर मेरे घर में मेरे को मालूम लगे अगर तेरी पुत्र वधू तो पीछे से कहीं से दूसरे आदमी से, लड़के से प्रेग्नेंट होकर के जब तेरे बच्चे से फेरे लिए, तो ये सर्वविदित अभी ये केस ओपन में अभी किया हूं ये, तो इसको तो छोटो बोलते हैं, पैसा दे दो। फिर दहेज का केस लगा दिया अभी मेरे, पहले ऐसे कि ये तंग करते हैं, ये करते हैं, पंचायतें, खा पंचायतें हुई मेरे घर में 50, सभी ने माना ये लड़की गलत है, मैं बोले ये प्रूफ है, और वो अभागा बाप बैठा हूं मैं, वो सैनिक बैठा हूं, मैं किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी जाति धर्म में, और ये है भी नहीं। इतने बड़े बड़े धोखे हो रहे हैं, फिर ये नारी शक्तियों को यही तो बदनाम करने वाली हैं, फिर नर कहां चले जाए, नर किसको जवाब दे? अब मैं जिंदगी भर क्या बाप मानूं अपने को, क्या मैं सैनिक मानूं, क्या इस पृथ्वी पे कोई एक इंसान मानूं? अगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी 3 फाइलें हैं बेटा, 3 फाइलें। आप पाकिस्तान में बैठी हो तो मैं मेरी भी एक बात बता रहा हूं ना, आप बन के देखो, ऐसा साफ कोई बन के देखो, उससे मैं जिंदा रह रहा हूं और अपने को घमंड कर रहा हूं कि मैं एक सैनिक हूं। और वो भी हमारे भाई हैं, वो सैनिक, और हम भी हैं, कोई बॉर्डरों पे कुछ ये ना और किसी के ना मरे। और ये हमारे यहाँ है, हमारे से ये सब सस्ता, तुम्हारे मालूम है सीमेंट है, चीनी है, क्या क्या मतलब सारा व्यापार होता है, टमाटर, फल फ्रूट सब, वो सब महंगे हो गए, और अभी क्या महंगाई होगी। अरे हिंदुस्तान से करो तो क्या आटे का भाव और क्या दाल का, दुनिया को हिंदुस्तान खिला रहा है, तो हम ये दुश्मन नहीं है। सबसे पहले हम वहाँ बोलते ना, हवाई जहाज लैंड किया तो हमारे प्रधानमंत्री को बोला कि बिरयानी खाने गया था। बेटा ये भी बात अब बोली जा रही है, बताओ ये ब्लेम हमारे वाले कम थोड़ी हैं, ये कभी फैसला होने ही नहीं देंगे, आप वाले भी गलत नहीं हैं।
जब बात आती है कि अब दिल मिलेगा गले मिलेंगे तो वो मिलने नहीं देंगे, फिर वो मिलने वो लोबियाँ हैं, वो अलग हैं। वो देश उस जाए भाड़ में, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। कोई तैरे तो तैरे, डूबे तो डूबे। सब भ्रष्टाचार मचा देते हैं, भ्रष्टाचार का ये मेन है इसके अंदर। और वो सब टापू खरीदना चाहते हैं, मैं तो ये खुद बोल रहा हूँ, टापू खरीदना चाहते हैं। इनका नहीं बनता है इनको स्विमिंग पूल और वो टापू, वो तो मैं बोलता हूँ कि कोई आएगा एक दिन इनको तोड़ने के लिए, वो पड़ेंगे परमाणु बम, राख हो जाएगी दुनिया अभी, कलयुग है। लेकिन संभलो, सभी संभलो, इंसान बन के संभल जाओ। पाकिस्तान और चीज तो हिंदुस्तान और चीज तो चाइना और चीज अमेरिका हो, कोई किसी से कम नहीं है। जिसका कोई हक मारेगा वो खड़ा होगा, ये सर्वविदित है। तो ये बेटा वो सारा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, शुद्ध मन से बताओ। जाति में, ताकत में और इसमें तोल मोल करके कभी बात मत करो। अब वो पाव पाव के बम, और वो आपने सुना होगा आपके मंत्री जी और वो प्रयोगशाला ही बना देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। हंसी आती है, हंसी आती है। अगर दो मार दोगे कुछ हिस्सा हिंदुस्तान का चला जाएगा तो फिर पाकिस्तान तो बचेगा ही नहीं। ये भी मालूम है खुद, ये चीज़ों को मालूम है। अगर ये ऐसा बना दिया जिसको आज भी रशिया और अभी तक कितने युद्धकार आज पढ़े, कल पढ़ के देखे हो, तो एक बार घेर के देखो इसको। फिर घेर के देख लिया तो फिर ये तो विश्व विनाश तो हो ही गया। फिर क्या हो गया, ये कहाँ तक लपेट में आएंगे, कोई नहीं बचेगा, आधी दुनिया हो जाएगी। अगर ये स्टार्ट अब हो रहा है जिस तरीके से घुंडी फंसती जा रही है युद्ध के मैदान में, सब देश खड़े हैं तैयार होकर के, सब मिसाइलें फिट है, सारा तैयारी है सबकी। और उसके अंदर आप अब ये एक हाथ रंगने का मौका है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान अपनी पोजीशन में एक नंबर आ रहा है और पूरी दुनिया साथ दे रही है। तो पाकिस्तान तो अब मौका है, पाकिस्तान को उगलने में टाइम ही नहीं लगेगा। और ये समझौते की बात सीधी आम पब्लिक अब दिमाग में लगा करके फिर अपने नेता को चुन ले, नेता से बोलवा दे एक बार, और फिर ये फैसला हो जाएगा। भाई मान लो इतना तेजी से आप विकास नहीं कर पाए तो हम कर देंगे वो पीओके का, और वो है भी हमारा। लेकिन उनकी तो जीवनी फिर उनको आप लोग देखोगे तब अपने नेताओं से, चाहे आर्मी और नेता हो, उनसे जब आप मांगो कि देखो पीओके में अब क्या कर दिया हिंदुस्तान ने, तो उसका विकास ही तो करेगा। उनको अधीन करके मतलब क्या करना है, उसमें और हिंदुस्तान 20 साल खपाएगा, लगाएगा उनको, और उनको वही कश्मीर बना करके देगा। तो फिर आपको पाकिस्तान का भी बनाना पड़ेगा, इनको सबको बनाना पड़ेगा। किसी देश को ऐसे ही तो बनते हैं देश, कभी सोच के देखो। फिर आप जवाब मांगोगे। अभी कश्मीर का भी मांगने लग रहे हैं बच्चे। अब वहाँ की कश्मीर में कितना डेवलप है, हमारे में कितना है, देश में ही बात हो रही है। तो ये बातें सर्वविदित करो, पब्लिक के सामने सबके मन पटल के ऊपर बैठाओ। और पाकिस्तान को मैं ऊंचा देखना चाहता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि इतने छोटे छोटे कंट्री इतने ऊपर गए, पाकिस्तान के अंदर ये क्या नहीं है आपके। खेती बाड़ी से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के, नदी समुद्र सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी धन कहाँ, ये क्यों नहीं पूछते। बर्बादी है पूरी, बॉर्डरों पे बर्बादी है। ये होगा तो फिर ये नहीं हो सकता। और उसके लिए आज वो ठीक इमरान खान साहब एक बार मोदी जी को, उनके मतलब विचारों से संबंधित बात की, और अब फिर ट्वीट मार दिया। इधर से कह रहे हैं लेने के लिए और उधर से भी आवाज़ आ रही है कि आज तक नहीं लिया तो अभी अब तो ले ही नहीं सकते। तो इसका फैसला तो होगा, कभी तो होगा, मान लो कभी भी।
अब कंपटीशन में हिंदुस्तान की में आ नहीं सकते, तो उस कंपटीशन में वैसे मारा जाएगा आम पब्लिक। सबको ये दिमाग में लगा करके देखो। और आप कमजोर रह गए, हम ताकतवर बन गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कभी अटैक नहीं करेगा। ये हम खुद खड़े हो जाएंगे इसमें। फिर आर्यव्रत ये नहीं देखा जाएगा, फिर ये गलत है। लेकिन पीओ के आज लेते हैं तो हम बोलेंगे हमारा हक है। पूरा देश बर्बाद हो गया पीओ के ऊपर, कश्मीर के ऊपर। हिंदुस्तान नहीं आज कहाँ होता, और पाकिस्तान भी होता। लेकिन वो गलत है, वो मानने की बात थी, बड़े थे तो बड़ा का हक है, तो वो एक मानने की बातें थी। और आज तक वो मानने की बातें आ रही हैं। लेकिन सच्चाई भी जब आती है कि हिम्मत भी बढ़ती है ना कि अब की बार तो फैसला हो ही जाएगा, अब की बार तो ठप्पा लग ही जाएगा। आगरा में हमने सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ में पक्का 100% अब वो बात हो जाएगी, फैसला हो जाएगा। लेकिन एंड टाइम पर वहाँ भी वो डिस कर दिया। हम रह गए कि भाई क्या हुआ, तुरंत या अचानक क्या क्या हिंदुस्तान में हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। वाजपेयी साहब ने तो क्या कोशिश नहीं की, इंदिरा गांधी जी ने क्या कोशिश नहीं की, जीत करके हम हार गए। ये आज तक बोले, हम बता रहे उन्होंने बोला तो उनको दोष लग गया। लेकिन वो किया किस लिए था? अब तो मान जाओ, अब तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। दिल को परिवर्तन करने के लिए इंदिरा जी ने ये किया था। हम ये सोचते थे कि देखो इतनी बड़ी राहत दे दी, नहीं तो वहीं पीओ के मांग के अब बोलते हैं कि आधा पाकिस्तान मांग लेती जब भी देना पड़ता। बोले ये बातें हिंदुस्तान में हमने सुनी, मर्दानी थी। हम बोलते हैं आयरन लेडी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे बोलते थे हम। हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा जी का नाम था और है, रहेगा। क्या क्या हुआ उनके साथ में अमेरिका में, कहाँ कहाँ उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी क्या क्या प्रयास किए और कहाँ कहाँ किए। और आज मोदी पर उनका सबके ही कान काट के ले गया, बिटिया सबके कान काट दिया आज अभी हिंदुस्तान के अंदर मोदी ने हमारे। अब मेरे को तो कुछ मोदी देगा, मैं तो मोदी से फैसला चाहता हूँ, और मैं गलत हूँ तो मेरे को गलत सजा दे दे, और नहीं तो वैसे। लेकिन उसका वैसे फेवरेट हूँ कि हिंदुस्तान में कर क्या दिया और विश्व को कैसे समझा दिया। जितनी भी मॉडर्न कंट्रियां, इनको सबसे बड़े बड़े तगमे लेकर के आ गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी नहीं समझ रहा। अब आज ये इमरान खान साहब ने बयान दे दिया, ये गलत दे दिया, मैं इसका फेवरेट हूँ। लेकिन फिर देखेंगे, फिर सुधार करेगा, फिर वो बोलेंगे कि वो उल्टा पड़ दिया, किसी ने कर दिया, किसी ने ट्वीट कर दिया, मेरे को पता नहीं, मैंने सुना है। अब ये सच है कि गलत है, ये मीडिया में बता रहे हैं। तो ये देखो, पहले ये देखो सच्चाई को। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारा समझा हुआ है इस चीज़ को, हिंदू मुसलमान सब समझे हुए हैं। ये कंफ्यूज करने वाले नहीं समझ आने देते, बस बीच में ये है। ये तो सर्वविदित है, फिर बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है कि वो देखते हो कि फिर हिंदुस्तान के अंदर जाके वो क्या बोलते हैं, ये किसके पास है, ये जाएं कि सभी उसको अच्छा करने के लिए जाएं और उसको गलत बताएं। कोई बिल्कुल ही सीधी भाषा में गलत बोल दे तो उसको गलत बता दिया जाए। जैसे सीधी घोषणा करना कि हिंदुस्तान में इसको हराओ और इसको जिताओ, और ये गलत है। लेकिन समझौता करने के लिए जाए, फिर उसको बोले बिरयानी खाने के लिए गया था। मोदी जी पे ब्लेम लग गया। ये बहुत गलत ब्लेम है, ये बहुत गलत ब्लेम है। हमारी इंडियन आर्मी पे लग गया। कहाँ मतलब ये ऐसे है ना, ये बहुत गलत बयानबाजी है। इन्हीं से तो कोई नेता नहीं बनता ना। फिर पब्लिक, आम आदमी फिर जल्दी सी निखरता नहीं है। विपक्ष में राहुल गांधी आ रहा है तो फिर इसमें बोलने में ही वो गड़बड़ कर देता है। तो अभी वो कल ही माफ़ हुई है, फिर सज़ा होगी कोर्ट में, यही चलता रहता है। तो वो सच्चाई बोलें तो सच्चाई से कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन जो झूठ को बोल लेना, झूठ मत बोलो कभी भी।
बहुत नेता देखे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है, लेकिन पब्लिक को डांटने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, खड़ा रखने के लिए देश के सामने कि सब खड़े हो जाओ, तो 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ बोलेगा वो एक साल में, अगली साल में 10 करोड़ रोजगार दूंगा मैं। मिलेंगे नहीं। फिर वो तो ये तो एक जुमले बोल देते ना, ये तो जुमले हैं। अभी 15 लाख रुपए डाल दिया, जैसे हमारे मोदी जी ने बोल दिया था, वो आज तक बोलते हैं। 15 लाख कैसे डाल देगा मोदी? कोई भी नहीं। इंदिरा जी ने बोला था कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ, वो गरीबी आज तक नहीं मिटी। तो ये अलग हैं, लेकिन त्वरित फैसले डायरेक्ट करने में भी गड़बड़ है। तो हमारे नोटबंदी गलत हो गया था, उसमें मिस्टेक क्या हुआ, वो मैनेजमेंट गलत था, प्लान गलत नहीं थी। फिर देखो कितना कहाँ से नीचे को उठाने के लिए कि वो बोलते हैं कि पैसा इतना पहुंच जाता था, और वो कहानियां हैं। अब डायरेक्ट हर आदमी के पास में नगद, बैंक खाता, गैस का सिलेंडर, कहीं कुछ व्यवस्था ही नहीं थी, बाथरूम बनाना, ये बनाना, मतलब नीचे को घर नहीं है तो उसको घर देना। इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी चला है वो योजना। आदिवासियों को जंगलों में हम देखते थे कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना ये चली, लेकिन अब इन्होंने तुरंत गति से फिर अनाज देना सभी को, कोविड के लेकर के अभी तक चल रहा है। अब वो फ्री की रेवड़ियाँ भी आखिर ये आखिर जीतने के लिए फिर अब वो अलग ही लाइन पे ले जाएंगे उसको। और वो लाइन क्या थी, लेकिन वो लंबी नहीं चलनी चाहिए थी। जो जिसको जरूरत थी उसको दिया जाए अब सभी को। और जो पैसा, जो रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार होगा ना, मैं बोलता हूँ उसके ऊपर, तो बेटा वो क्या करेगा? वो राशन लेने चले जाएगा, गरीब नहीं जाएगा। मध्यम वर्ग फिर भी नहीं जाएगा, गरीब वो भी छोड़ देगा। क्या लेना है यार, 5 किलो के लिए क्या जाएंगे, खरीद लेंगे। हम गरीब नहीं है, जिसको हक मिलना चाहिए वो ले, लेकिन अमीर उठाते हैं उसको सब। तो अमीर गरीब है वो, कमा लो कितना भी कमाते हो। मैं बोल रहा हूँ इन तीनों को कि क्या क्या किया तुमने। अब मैं हिंदुस्तान को बताऊंगा, और मैं बता रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर अगर हिम्मत है मानवता की और एक अवसर हो, तो आज हिंदुस्तान में मेरा सामना करके पूरा हिंदुस्तान को बताओ, और पाकिस्तान भी सुने, और भ्रष्टाचार मिटे, सबका भ्रष्टाचार मिटे। सभी देशों का ऐसे क्यों होते हैं भ्रष्टाचारी? ये क्यों जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं उन पैसों से? मैं बोलता हूं क्यों ऐसा याशियों के लिए कहां जाओगे? कीड़े पड़ पड़ के मरेंगे तुम्हारे, कीड़े पड़ पड़ करके। जो इंसान को इंसान नहीं समझता, पैसे को ही सब समझता है, मानवता को ताक पे रख देता है, देश को ताक पे रख देता है, समाज को ताक पे रख देता है, वो किसका होगा? किसी का नहीं हो सकता वो। ये बेटा बोलो सभी को, पाकिस्तान में बोलो आप, मैं हिंदुस्तान में बोल रहा हूं और मैं हिंदुस्तान में बोलूंगा, लेकिन जो मैं बोलूं वो आप बोलो पाकिस्तान में। बस इसके अंदर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई कुछ नहीं मांगेगा, कोई दुश्मनाई नहीं है। बहुत बड़ा इतिहास है, इतिहास में जाओगे तो बहुत बड़ा है। हम भी इतिहास पढ़े हैं मेरे बेटा। बाबर से हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, सब आते रहे भाई एक से एक। और बहादुर शाह जफर लास्ट के अंदर 2 गज जमीन नहीं मिली थी। कलकत्ता के अंदर मैं रह गया था बेटा, मैं रह गया था। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कलकत्ता की गलियों में, मेरे को धर्मतला में कहीं हम रेस कोर्स में घूमने चले गए देखने के लिए। फर्स्ट बार में मैं, जब मैं जवान एक सैनिक था तब की बात है ये। तो मैंने सुना कि अकबर की कौन सी पीढ़ी पतोहू आ गई, वो चाय बेचती है कलकत्ता की वो गली में। मैं देखने के लिए गया कि हमारा महान अकबर था, महान हिस्ट्री पढ़ी है उनकी, अच्छाइयाँ पढ़ी हैं, बुराइयाँ भी पढ़ी हैं, लेकिन अच्छाइयाँ ज़्यादा थी। किसी में सभी के यहाँ इतिहास है,
कितनी परसेंटेज, और वो शाहजहां औरंगजेब, फिर वो सारे क्या क्या हुआ, और सब कहानियाँ हैं। बैराम खां तक, गुरु तक का हमारा को मैं इतिहास पढ़ा हूँ। अकबर का गुरु बैराम खां था, तो वहाँ तक इनका इतिहास पढ़ा हूँ। द्वापर त्रेता सतयुग वो पढ़ा हूँ मैंने। सब धर्मशास्त्र जो पढ़े हैं वो एक ही ईश्वर को भी मान्य है हमने, मेन जड़ कौन है, और फिर अपना फर्ज पुगाने के लिए हम खड़े हैं। सबका शोध संस्थान करके तब खड़े हैं, और प्रत्यक्ष में करके, देख करके, आंखों के सामने उनसे टक्कर लेकर के लड़ करके देखा है मैंने। सच्चाई को कभी हारने नहीं दिया मैंने। सच्चाई को हारने मत दो, बस पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। इसके ऊपर ये नारा दो आप, बच्चे पढ़े लिखे हो आप। मैं आपको थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ उससे कि ये बोल क्या रही हैं, जो आपने कल बोला था और कल मैंने बोला है, ये सीमा और अंजू के बारे में आपने, तब मैं बोला इस बिटिया को आगे आप बढ़ोगी, आगे बढ़ोगी, ये मेरा आपको सैल्यूट है। ऐसे बच्चे बढ़ो, लेकिन वो सच्चाई, जैसे आपकी अभी ये बैठी है अपने नादिया बेगम को आती हैं अभी, ये बहुत हंसती रहती हैं और बहुत बढ़िया लगती हैं, बात सच्चाई की बोलती हैं। ये आपके जर्नलिस्ट है ना ये, और वो एक दो तो लड़ाई करते रहते हैं। अब मैं तो इनको देखता रहता हूँ, इमरान की गिरफ्तारी, हंगामा भारी ये चल रहा है। ये मेरे को वो बात याद आता थी जो ओरिजिनलिटी क्या है। ये तो होगा और होता रहेगा, फिर ये होता रहेगा और होगा, तो फिर वो समाधान नहीं होगा और वहाँ की पब्लिक समझेगी नहीं। अब ये पाकिस्तान की पब्लिक को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को समझो, इन कहानियों को। हमारे हिंदुस्तान में समझ गया, तभी तो हिंदुस्तान में दोनों दफ़ा मोदी को दे दिया, नहीं डायरेक्ट, या तो इंदिरा जी को ही मिला था, अरे फिर पूरा दे दिया। तब वो आयरन लेडीज कहलाई थी, इंडिया इजिए इंदिरा, इंदिरा इजिए इंडिया। अब मोदी इजिए इंडिया, इंडिया इजिए मोदी। तो अब मोदी इजिए दुनिया, दुनिया इजिए मोदी। अब ये नारा होना चाहिए। तो ये भी आपका ही है, गलत नहीं करेगा। देख लो हिंदुस्तान में भी, देख लो किसी भी, कोई भी अब समझ रहे हैं। उन्होंने तो 50 जातियां बता दी हैं। आगे इनको देखो, गरीबों को देखो, शोषित वंचित पिछड़े हुए को, और इनको देखो। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, कोई रिपोर्ट करके देखे। अगर भाई मेरे पास घर नहीं है, मैं गरीब हूं, तो उसको मिलेगा। गैस नहीं है, बाथरूम नहीं है, खाता नहीं है, मतलब कुछ भी फैसिलिटी गरीबों को बहुत दे रहा है। अमीरों को मिलेगा उसका फायदा 10 साल बाद। मैं तो बोलता हूं कि 20 साल हमारे हिंदुस्तान में अगर फायदा, हिंदुस्तान की पब्लिक क्या करेगी मेरे को पता नहीं, लेकिन 20 साल तक अगर मोदी को रख दें, और ये बंदा कहीं डिगने वाला नहीं है। इसके मुकाबले में एनर्जी होती है, अगर वो एक सोच होती है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है हर महकमे के अंदर। उसमें सब अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते, परसेंटेजें होती हैं। जो परसेंटेज होती है ना जिसकी, चाहे ऑफिसर हो और चाहे एक चपरासी हो, अगर वो ड्यूटी करता है और अपने धर्म पे करता है ना, तो वो बादशाह है और बादशाही कहलाता है। मैं भी एक सैनिक था, छोटा था, लंस नायक बना तो मेरे को हवलदार नहीं बनने दिया, मेरे को इंस्पेक्टर नहीं बनने दिया, मेरे को फिर लास्ट के अंदर मेरे गर्दन भी काट दी, बाजुएं भी काट दी हिंदुस्तान के अंदर। ये मैं एक सैनिक, और पाकिस्तान में एक सैनिक के साथ में ऐसा कोई कर दे, नहीं कर सकता। हमारे कर देते हैं। कोई सही शासक आ जाता है ऊपर, वहां से नहीं मिलते तो ये जवानों को ही नहीं बख्शते। तो इतनी नीचपना तो नहीं होना चाहिए। भर्तियों में खाते हैं, भर्तियों में खा लो ना, कर दो कंडम। हिंदुस्तान में फौज भर्ती, पैसा ले लेकर के ये भर्ती करते हैं। ये मैं कहानियां बताता हूँ, फिर वो मेरे को बैन कर देंगे, फिर ये बोलेंगे यूट्यूब पे बोल दिया तो मेरे को बैन कर देते हैं, मेरा योगा भी नहीं देने देते।
तो वो भी आती है तो हेट स्पीच में आ जाता है। तो इनका क्या करें हम, इनका हेट स्पीच तो मैं तो नहीं देता, मैं तो गलत इनके लिए, मैं तो बाई नियम बोल रहा हूँ। सभी के मुंह पे बोलो अगर तू ये काम गलत कर रहा है, तू नेता हो अभिनेता हो, तू थानेदार हो, तू एसपी हो, तू जनरल हो, तू कर्नल हो, कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो कि कोई भी हो मंत्री, गलत करते हैं तो पब्लिक उसको गलत बोलो, लेकिन सोच समझ के बोलो। अपमानित जब तक मत करो कि तुम्हारे को उन्होंने अपमानित नहीं किया, तब तक उसको अगले का नहीं है। तुमने देख लिया अगर ये ऐसा है, ऐसा हुआ है, तब बोलो। पहले अपनी बलि चढ़ाओ बोलने की, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, भड़का करके नहीं देश को किसी को भी। फिर लड़ो, या तो उसको समझाओ या वो आपको समझाए। फैसला हो जाता है भाइयों में, आपस में फैसला हो जाता है, तनातनी होती है, गैंगवार होती है, सब कुछ होती है, वो भी तो समझौता कर लेते हैं। लेकिन जातियों के नाम से समझौता करने का ये बहुत खतरनाक खेल है। इसमें नहीं होता है, इसमें किसी की समझ में नहीं आता है। वो बच्चे लोग भी चल देते हैं, जिसको मालूम नहीं है वो भी चल देंगे कि खेल देखेंगे, पत्थर मार के भग लेंगे। ये नहीं पता कि हथियार भी हैं, किसी के पास हथियार भी हैं। वो केवल पत्थर मारना नहीं होता, लड़ाई दंगा होता है, तो भाई डंडे मार के भग लेंगे बस, तुम तो चलो। और वहाँ जब भिड़ लेंगे और वापस में या हो जाएंगे तो तब बोलेंगे कि ये मारेगा, एक मरेगा तो दूसरा बोलेगा कि ये मेरे को मारेगा, नहीं तो अब मैं मारूंगा। खून को देख करके खून खोल जाता है और ये दंगे बढ़ जाते हैं। और ये हम भुगत भोगी हैं बेटा, गलियों के अंदर हमने बहुत देखे यार, डटो रे भाई भाई हो, आपस में मिल के रहो यार, पड़ोस में हो, मोहल्ले में हो, इसी शहर में रहना है, कहाँ रहोगे। ये भड़काने वाले अलग हैं, मारा कौन जाता है, इंसान मारा जाता है। फिर हम उनसे दिन रात उन्हीं के मोहल्लों में ड्यूटी करते थे। हमारा सीआरपी का यही काम है, शटरों के नीचे छुप जाते थे, जब ये पत्थर मारते थे तो हम भी पिटते थे उसमें। ऊपर से बोतल वो पेट्रोल पंप मारते थे तो शटरों के नीचे जान, आज तो हमारे को ही मार देंगे। ये क्या हो गया, ये गदर, ये किसने करवा दिया? बोले करवाने वाला तो गेस्ट हाउस में सो रहा है। तो ये बातें आती हैं फिर, तभी तो ये समाज सही नहीं चलता है, तभी तो ये देश सही नहीं चलते हैं। ये सुधारे कौन? जो सुधार करने वाला आएगा वो सम्राट कहलाएगा। जो इन चीजों को सभी को देख करके न्याय करने लगेगा तो वही सम्राट कहलाता है कि राम राज आएगा। फिर तो यही तो बात है। अब वो राम राज में मुसलमान का भी आया है तो इनका भी आया, तो वो किसी के नहीं, तो उस समय नहीं थे कि कितने ये कहानियां चलेंगी। वो किसी भी जाति धर्म बोलते हैं, कहाँ उनकी क्या क्या सेनाएं थी, ये सारा इतिहास हमारे आदि पुरुष हैं। और कितने तो मतलब वो सर्व विदित है। अगर ये परिवर्तन हुआ, ठीक है, आपको ये धर्म अच्छा लगा, इसमें चले गए, उसमें कोई भावना नहीं होनी चाहिए। क्यों करेंगे? जो चला गया, अब भी जा रहे हैं तो वो जाएंगे, कोई वापस आएगा तो आएगा, लेकिन नियम रूल रेगुलेशनों से वो आया जाए। अभी एक शादी की है, अभी जयपुर से, हमारे राजस्थान से ही एक बच्चे ने निकाह पढ़ ली, फिर वो बाद में वो आएंगे, वो ये लेंगे, तो उनका वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन ये अंजू और ये सीमा, ये तो बिल्कुल ही बहुत बड़ी कहानी है। वो मेरे को ही मालूम है, मैं भुगत भोगी बैठा हूँ और अभी सामना कर रहा हूँ। तो ये बेटाओ सच्चाइयाँ बताओ, किसी को बर्बाद करने की लाइनें मत पकड़ाओ। किसी का खानदान बर्बाद हो जाए, किसी का एक बेटा है वो मारा जाता है तो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, उनका क्या होगा? आंसू आते हैं रोडों पे हमारे को, जब ये हम देखते थे ना तो आंसू गिरते थे। चाहे हिंदू मरो चाहे मुसलमान मरो। दिल्ली में नरसंहार हुआ था ना, गुस्सा आता था कि किसने किया,
क्यों किया, ऐसा हो भी सकता है क्या इंसान के साथ? वो देखा है मैंने, घर घर में सर्वे किया है, महीना भर लग गया हमारे को, यही ड्यूटी बांट दी फिर थानों में। एक सब इंस्पेक्टर कभी हवलदार दिल्ली पुलिस का जाता था और हमारा सेक्शन जाता था पूरा, और अब देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या हो सकता है। ये कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों को, जो देखेगा ना समझेगा ना। तो ये बात अपने हुक्मरान बोलते हो आप, हमारे नेता लोग आपके वो नेता हो गए, और आर्मी को लड़ाई दंगा करके नहीं, सच्चाई बोल करके, एक नारा दे करके, एक लोकतंत्र पर वही संविधान की बात और वो साक्षी मान के जैसे हिंदुस्तान मानता है, ऐसे ही मानो अपने को, अपना संविधान को और लोकतंत्र को उजागर कर दो, बस फिर देखो क्या होता है। देखो